Hello student, welcome to my channel. Myself Rajiv Maurya, and here we are going to discuss a very interesting and very important topic that will be on probability. In the last few video we have discussed about the data handling and the data analysis on the basis of bar graph, and I hope you understood everything clearly and deeply. And also I hope that you have no any problem in my last few videos. Today the topic that I am going to teach you is the completely practical on in our daily life. Most of the time we play some game in which we use the probability like Ludo, Carom, cricket and so on. Similarly, probability is also used in medical, in office and at various sectors. As I told you that the data handling is completely a practical knowledge and probability is the part of data handling, so that probability will also the part of practical life. So let's see what is the probability. Probability is nothing, just a theory in which we associate an possibility to happen any event. Okay, what do you mean by event? Event is a you can say the possibility is just a imagination, or you can say a process which may be happen or may not be happen. Like you can say that it may be rain, इट मे बी रेन, वर्षा हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना जाहिर करते हैं, एक पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश होगी इस बात को लेकर हम श्योर नहीं रहते हैं। तो उसको ही क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी कहते हैं। मतलब कि किसी चीज के बारे में अगर हम कंफर्म नहीं रहते हैं तो उसी चीज को हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, यानी कि वो चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। But if I say it being dark, मतलब कि रात हो रही है या रात होने वाली है, इट इज श्योर, ये सही है कि रात होना ही है, उसमें कोई ये नहीं कि रात हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, दिन के बाद रात होना ही होना है। तो वहां पर कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं है, वहां पर हर चीज पॉसिबल है कि रात होना है, सुबह होना है, सूरज का उगना है, चंद्रमा का उगना है, वो सब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ऐसे इवेंट है, वो इवेंट होने ही होने हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इवेंट हमारे लाइफ में होते हैं जिसके लिए हम सिर्फ पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लाइक व्हेन अ स्टूडेंट complete his exam, he in doubt, he may be pass out the exam or not. Sometimes you also discuss to your classmate, what's about your examination, will you qualify or not? Then he says that I don't know, I am in doubt, I can or not. वो कहता है कि मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, मैं क्लियर नहीं हूँ, मेरा एग्जाम ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। अगर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आप सही भी लिख कर आते हो, तब भी होता है कि कहीं मैंने गलत ना कर दिया हो, कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए, कहीं रिजल्ट खराब ना हो जाए। तो एग्जामिनेशन में बैठना, एग्जाम को देना भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि क्या पता मैं उस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ओवरऑल जो होता है एक पॉसिबिलिटी पर ये पूरा का पूरा ये टीका होता है, मतलब कि पूरा पॉसिबिलिटी पर ही बेस्ड होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम घर पे हैं, इफ वी आर एट होम एंड वी सजेस्ट आवर फादर प्लीज बाय अ शूज फॉर मी, देन he is not sure which size of shoes will be suitable for you. If he buy and return at evening, and if you check your shoes, then there are three possibilities. It may be suitable, it may be larger than your feet, it may be smaller than your feet. मतलब कि अगर हम अपने फादर से कहते हैं कि फादर प्लीज बाय अ शूज फॉर मी, तो वो कंफ्यूजन में रहते हैं। मतलब कि अगर वो जो शूज लेकर आते हैं वहां पर आपकी थ्री पॉसिबिलिटी बनती है। फर्स्ट,
या तो वो शूज आपके पैरों से बड़ा हो सकता है, सेकंड या तो वो आपके पैरों के लिए सूटेबल हो सकता है, थर्ड या तो वो अपने पैरों से छोटा हो सकता है। तो इस टाइप की जो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप जो लूडो खेलते हो तो लूडो की जो डाइस होती है उसको जब हम रोल करते हैं तो रोल करने पर क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि शायद ये वाला नंबर आ जाए। हम जब किसी सिक्के को टॉस करते हैं तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी होती है, इट मे बी हेड और इट मे बी टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि क्वाइन एकदम ऐसे खड़ा हो जाए, या तो वो ऐसे गिरेगा या तो वो ऐसे गिरता है। ठीक है, तो इसी को पॉसिबिलिटी कहते हैं और यही प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है मतलब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट पर आधारित होता है कि मतलब अगर वो इवेंट घटित होता है, अगर वो इवेंट होता है तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव में होता है। अगर कोई इवेंट नहीं होता है तो वो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है। अगर कोई प्रोबेबिलिटी होने में संभावना है कि मतलब ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी नंबर होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उस प्रोबेबिलिटी को हम कुछ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर इवेंट है, अगर ये इवेंट हैपन होता है, इफ द इवेंट हैपन देन इट्स प्रोबेबिलिटी p इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी मतलब कि अगर कोई घटना घटित होती है, अगर कोई इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है। ऑल द नंबर विच आर ग्रेटर देन जीरो आर नोन एज पॉजिटिव नंबर, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड, इफ इवेंट नॉट हैपन then its probability p is less than 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है। ऑल द नंबर विच आर स्मॉलर देन 0 आर ऑल नेगेटिव। एंड द लास्ट, इफ इवेंट may happen or not, then its probability p is equal to 0। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो के इक्वल होता है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, रूल होता है कि किसी प्रोबेबिलिटी को हम एक नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब किसी प्रोबेबिलिटी जो अगर कोई प्रोबेबिलिटी है मतलब सॉरी अगर कोई इवेंट है, कोई घटना है, अगर वो इवेंट हैपन होता है मतलब कि अगर कोई घटना कंप्लीट घटित होता है तो उससे जो रिजल्ट मिलते हैं उस रिजल्ट को हम कहते हैं आउटकम। तो उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। सपोज दैट कि अगर मेरे पास ये एक क्वाइन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस क्वाइन का क्या है, टेल है। अगर आप इस क्वाइन को ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, उस क्वाइन का टेल है, और अगर आप इसके इस हिस्से को देखते हो तो ये इसका क्या है, हेड है। ठीक है, तो अगर मैं इस सिक्के को टॉस करता हूं तो या तो ये सिक्के का हेड आएगा या तो इस सिक्के का टेल आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सिक्का इस टाइप से खड़ा होगा। तो कहने का मतलब अगर इस सिक्के को टॉस करते हो तो टॉस करने के बाद जो मतलब जो इवेंट हैपन होता है, अगर हेड आता है तो ये एक घटना हो गई, अगर ये टेल आता है तो ये एक घटना हो गई। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी इवेंट कंप्लीट होता है तो उससे जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम कहते हैं आउटकम। तो अगर मैं बात करूं इस क्वाइन के टॉस होने से कितने आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप कह सकते हो इट मे बी आइदर हेड और मे बी टेल। सो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी, there are only possibility of two outcome, it may be head or may be tail। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सिक्के से सिर्फ या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। यानी कि इससे टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, तो इससे टोटल 2 आउटकम आ सकते हैं। तो किसी भी इवेंट के कंप्लीट होने पर जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं। दिस रिजल्ट इज नोन एज आउटकम। Now let us see what is the formula in order to get the probability of an
event. The probability is represented by P, and P is equal to the number for which event can occur. The number of event, the number of ways of event occurrence, the number of ways of event occurrence upon total number of outcome, total number of outcome. Okay, this is the formula to get the probability. Okay, now let us see the example for this. We shall take the example of tossing a coin here. So the question will be like this: what will be the probability to of head when a coin tossed? Okay, this is the given question. What will be the probability of head when a coin toss? अगर किसी सिक्के को टॉस किया जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए ध्यान से. As we know that a coin has two parts, that is head and tail, which means that the total number of outcome when a coin tossed is only two. एक सिक्के के सिर्फ दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है. यानी कि किसी भी सिक्के को टॉस किया जाता है तो उस सिक्के के टोटल आउटकम क्या होंगे? टू होंगे. तो टोटल आउटकम इज इक्वल टू टू. और अगर किसी सिक्के को आप एक बार टॉस करते हो तो उस सिक्के से हेड आने की चांस कितना होगा? ओनली वन. अगर किसी सिक्के को हम फर्स्ट टाइम मतलब वन टाइम अगर टॉस करते हैं तो उस सिक्के से हेड आने के चांसेस कितने होंगे? मतलब कि कितने वेग से आप हेड ला सकते हो? सिर्फ एक ही तरीका है. तो देयरफॉर नंबर ऑफ वे ऑफ कमिंग head is 1. Okay, so using this formula we can say that probability of head, that is PH, probability of head will equal to number of way of event occurrence. So this is the number of way when an event occurrence, and this is equal to 1, and total number of outcome, so the total number of outcome is 2, so this will be 2. Therefore the probability of head is 1 by 2. Okay, so in this way we can find out the probability of a given event. So in the short form we learn the formula like this. If suppose that the total number of outcome is small n, if the total number of outcome is n, and if an event happen, then there is only one possibility to occur, so it will be 1. So the probability P will equal to 1 by n, and you have to learn this formula in order to find out the solution in the examination. So student, I hope the probability is clear to everyone.
If you have any doubt, then please drop a comment in the comment section. I will clear your doubt in the next video. If you are new on the channel, then please subscribe to get the latest updates for the video. So we shall meet in the next. Till then, goodbye.